बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट अकबर सुफियान। आप देख रहे हैं द रियल ट्रूथ। आज की इस वीडियो में हम सबसे पहले बात करेंगे यूक्रेन और रशिया के ऊपर। और यूक्रेन और रशिया में इस तरह से हालात टाइट हो रहे हैं कि यूएस ने तकरीबन 200 मिलियन का सिक्योरिटी जो है वो सपोर्ट भेजा है, एक पैकेज भेजा है अपनी एम्बेसी को, जो कि उनकी यूक्रेन में है। आपको हम पहले ही बता चुके हैं यूक्रेन और रशिया जो है दे आर गोइंग फॉर द वॉर नाउ। उनके दरमियान एक जंग तकरीबन होने वाली है और उसका एक बहुत बड़ा अंदिया जो है वो रशिया ने दिया था। उनके अपने फ़ौजी तो अच्छे तकरीबन 94,000 फ़ौजी तैनात करने थे जिसके बाद वो जंग होनी थी, लेकिन आज अभी तक वो तकरीबन 1 लाख फ़ौजी तैनात कर चुके हैं यूक्रेन के बॉर्डर के ऊपर। ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट। अमेरिका ने जो है वो अपने दस्ते भेजे हैं और अपना पैकेज भेजा है $200 मिलियन का। एक एयरबस भेजी है जिसको अभी इनकी एम्बेसी ने जो है वो रिसीव किया है, अमेरिका की एम्बेसी ने, और एम्बेसी के स्पोक पर्सन ने इसको रिपोर्ट भी किया है। अब बात करते हैं चाइना की। चाइना में आपको जैसे कि याद होगा कि पहले एक फ्लड आया था जो कि आर्टिफिशियल रेन इन्होंने बरसाई थी बीजिंग में, जिसकी वजह से शायद फ्लड जो है वो इस सूबे में आया था खन्नान में। उस वक्त जो थी डेथ की जो बताई गई थी वो तकरीबन 30 समथिंग बताई गई थी। अब इन्होंने एक इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट लॉन्च की है, इन्वेस्टिगेशन लॉन्च की थी, रिपोर्ट उसकी जो है अभी निकली है बाहर, जिसके मुताबिक 139 डेथ्स हुई थी। और जो अथॉरिटी थी जिन्होंने इतनी कम रिपोर्ट्स की हैं उनको अरेस्ट कर लिया गया कि आपने इतनी कम डेथ्स क्यों बताई हैं, इतने ज़्यादा लोग मर गए तो आपने इतने कम क्यों बताए हैं। और ये बहुत अच्छी बात है कि अगर आपने काम गलत किया तो उसको फिर आप दुरुस्त भी कर लें, और ये बहुत अच्छा है। साथ में यूएस एम्बेसी ने एक रिपोर्ट जारी की है। उन्होंने कहा है कि जितना भी हमारा स्टाफ है ये जो है बैक ऑफ करेगा एज अर्ली एज पॉसिबल। यूएस ने ये एक तनबिया की है अपनी एम्बेसी को जो यूक्रेन में मौजूद है कि हमारा सारा का सारा स्टाफ जो है उसको बैकअप कर लिया जाए, उसको वापस बुला लिया जाए। अब बात करते हैं अपने हमसाया मुल्क इंडिया की। इंडिया की सबसे पहले तो मैं एक पॉजिटिव खबर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद तो फिर नेगेटिव तो काफ़ी बात है, सब मोस्टली खबरें नेगेटिव भी होती हैं इंडिया से। पॉजिटिव खबर यह है कि एक बंदे ने पिटीशन दायर की है सुप्रीम कोर्ट में, और कहा यह है कि इलेक्शन से पहले किसी किस्म के गिफ्ट जो है वो लेना, इसको जो है वो नाजायज़ करार दिया जाए, एज ए रिश्वत डिक्लेयर किया जाए, ठीक है, बराबरी कंसिडर किया जाए, जिसकी सुनवाई जो है वो अभी होगी। इसको एक बड़ी हाइप मिली है इंडिया में और ये बड़ी पॉजिटिव खबर आई थिंक कि ये एक अच्छी लाइमलाइट है कि पाकिस्तान में भी इस तरह की जो चीज़ें होती हैं उनको मेन स्ट्रीम मीडिया में लाकर डिस्कस किया जाए, ताकि अगर कोई इस्लाह हो सके मुआशरे की तो वो होनी चाहिए। अब बात करते हैं नरेंद्र मोदी साहब। नरेंद्र मोदी साहब ने एक वर्ड इंट्रोड्यूस करवाया था, लव जिहाद, ठीक है ना। लव जिहाद क्या होता था एक्चुअली, ये है लव जिहाद। लव जिहाद क्या है कि मुसलमान जो है वो हिंदू लड़की से शादी जो है वो मुसलमान लड़की से शादी करके उसको बहू बना के अपने घर ले आए। लेकिन कल नरेंद्र मोदी साहब ने तकरीर करते हुए इनकी ज़बान फिसली, इन्होंने कहना ये था कि जो है ना बेटी लाओ, इन्होंने कह दिया बेटी पटाओ, ठीक है ना, यानी कि बेटी बचाओ और बेटी एक मुसलमानों की बेटी अपने घर लाओ। इन्होंने ये कहना था कि बेटी बचाओ, इन्होंने कह दिया कि बेटी पटाओ, इनकी ज़बान फिसल गई। लेकिन बात करने की यह है कि इनके पास काम कहने के कुछ नहीं है, करना कराया इन्होंने कुछ नहीं है। इन्होंने बात किन चीज़ पे करनी है, हमेशा इन्होंने इन्हीं चीज़ों पे बात करनी है कि मुसलमानों को मारो, मुसलमानों का ये करो, मुसलमानों का वो करो, मुसलमानों को अरेस्ट करो, ठीक है। डिवोर्स कानून ये लेके आए, ठीक है, FRC भी लेके आए। उसके बाद ये उसके अलावा NRCC, ये इतने ज़्यादा कानून सारे के सारे ये मुसलमानों के खिलाफ, इनके ऊपर मैं एक एक करके डिस्कशंस कर चुका हूँ ये क्या है। अच्छा जी, अब साथ में ही मुस्लिम गर्ल्स को जिन्होंने हिजाब पहना हुआ था उनको क्लास से बाहर निकाल दिया गया। मेरे ख्याल से जो टीचर जिन्होंने निकाला ये बहुत बुरा किया, ये इंडिया की बात है। अब देखें, मेरे ख्याल से हम यहाँ पढ़े हैं, मेरे साथ काफ़ी ज़्यादा मेरे दोस्त जो हैं वो इंडियंस थे, ठीक है, मोस्ट ऑफ देम सिख थे, ठीक है। हमारी अच्छी बनती थी, हमने कभी रिलीजन पे बात नहीं की, हालांकि खाते भी हम इकट्ठे थे। लेकिन ये इस तरह से इतनी छोटी लेवल का एक टीचर का इस तरह का होना कि उन बच्चों को जिन्होंने हिजाब पहना हुआ क्लास से बाहर निकाल देना, दिस इज सो रूथलेस। आई थिंक शी और ही डजंट डिजर्व टू बी अ टीचर। हमारे दोस्त यहाँ रहे, हिंदू भी रहे हैं, हम साथ खाना खाते थे, ठीक है यार, वो नॉन मुस्लिम है लेकिन एक लाइन आप मार लो एंड दैट्स इट। वो खाने में आप लाइन हो, कोई ऐसा नहीं है। हम क्रिश्चियन के साथ भी रहे हैं, यहाँ पे मुसलमान हैं, हम अपने रिलीजन की प्रैक्टिस करते थे, वो अपने की प्रैक्टिस करते थे। सिख हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, अभी तक बात होती है। लेकिन ये जो इस तरह से लोग करते हैं वो एक अपने आप को भी नीचा दिखाते हैं, अपने रिलीजन को भी नीचा दिखाते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि हिंदू रिलीजन को ऐसा है कि वो लोगों को मारने की तनबिया करता है या लोगों को इस तरह से, इतना हेटिज्म हिंदुइज्म में नहीं हो सकता है। अच्छा जी, हिंदू सेना के एक लीडर ने कहा कि AIMIM के जो चीफ हैं असदुद्दीन अवैसी हैदराबाद के चीफ मिनिस्टर शायद बन जाएं।
इनको अरेस्ट कर लिया जाए। साथ में उन्होंने कहा है कि जो एक बंदा है उनका नाम है वारिस पठान, ये इन्हीं की पार्टी AIMIM का मेंबर है। AIMIM जो एक पॉलिटिकल पार्टी है, मुस्लिम उभरती हुई बहुत बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है। तो इनके दोनों, उन्होंने कहा कि इन्होंने हेट स्पीच की है, हालांकि इन्होंने हेट स्पीच नहीं की है। खुद ये इनके जो लोग हैं वो कहते हैं कि मुसलमानों को भगाओ, ये एक हिंदू राष्ट्र है, ठीक है, और उनको कोई बंदा बात नहीं करता, उनको कोई अरेस्ट नहीं करता। मुसलमान कोई इस तरह पे बात करे कि असलाह की को बात करे तो उनको ये कहते हैं कि इनको अरेस्ट किया जाए, इनके ऊपर जो है पाबंदियाँ। सिंडा आर्डर्न की, जो कि न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर है, इन्होंने अपनी शादी जो है कोरोना की वजह से, ओमिक्रॉन की वजह से पोस्टपोन कर दिया। इन्होंने कहा कि मैं बाद में शादी करूंगी, या मैं रिसेप्शन वगैरह, वेडिंग वगैरह बाद में करूंगी। अच्छी बात है। वैसे ही अगर आपने पोस्टपोन ही करनी थी तो भाई आप ऐसा करती कि लोगों को बताती नहीं, ठीक है, सुकून के साथ साइड पे आप कहती, पहले ये अनाउंस कर देती। नहीं, बताना है लोगों को कि हम भी कुछ कर रहे हैं, और कुछ नहीं तो चलो शादी ही सही। तो आज की न्यूज़ में इतना ही। मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। हमारे में अपनी दुआ में याद रखिए और कोशिश कीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपकी कोई आइडियाज़ हैं, कोई सजेशन है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए, ताकि हमें पता चले कि कैसी चीज़ें। अस्सलाम वालेकुम। मुझे दुआ में याद रखिए।